बरेली की सरजमीन से वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, या रसूल अल्लाह हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। नबी ने फरमाया कि दौलत देख के निकाह मत करना, खानदान देख के निकाह मत करना, खूबसूरती देखकर निकाह मत करना, क्योंकि दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और हुस्न जमाल, आज का हुस्न कोई हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और अंदर से बाहर निकलने के बाद देख लो, ये कोई हुस्न है? चंद दिन में खत्म। दीनदारी बाकी रहती है, जमीन के ऊपर भी बाकी रहती है, जमीन के नीचे भी बाकी रहती है। और जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। आज दीनदार लड़की को आदमी इख्तियार नहीं कर रहा है। अगर कोई घर के अंदर रहने वाली लड़की है, नमाज पढ़ने वाली है, अल्लाह की इबादत करने वाली है, पर्दा करने वाली है, तो कहा जाता है कि ये मॉडर्न जमाने में नहीं जी पाएगी, माज़अल्लाह। हाँ, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच को बदलोगे और दीनदार लड़की को इख्तियार करोगे तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। जो आज हमारे घरों के अंदर के माहौल बिगड़ गए, 120 दिन का जब हमल हो जाता है ना, 4 महीने का, तब उसकी तकदीर लिख दी जाती है, उसकी उम्र लिख दी जाती है, उसकी किस्मत में कितनी रोजी है ये लिख दी जाती है, उसकी मौत लिख दी जाती है, कितने साल जिएगा, उसकी सआदत और शकावत लिख दी जाती है कि ये सईद है कि शकी है, नेक बख्त है कि बदबख्त है, ये लिख दी जाती है। 4 महीने का जब हमल हो जाता है, 4 महीने का जब हमल हो जाता है, तब उसके बदन में रूह डाल दी जाती है और उसकी किस्मत लिख दी जाती है। अब सुनना, तवज्जो देना, डॉक्टर कहता है जूस पिलाओ ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, अनार का जूस पिलाओ ताकि बच्चे में खून की कमी ना हो, सेब खिलाओ ताकि बच्चा खूबसूरत हो। एक सोचने वाली बात है कि जब माँ जूस पिए तो असर बच्चे पे पड़े, जब माँ दूध पिए तो उस दूध का असर बच्चे पे पड़े, बच्चा ताकतवर हो। जब माँ फल खाए, उम्दा गिजाएं खाए तो बच्चे पर असर पड़ता है, और जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? जब माँ कुरान की तिलावत करेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा है भाई। सरकार गौसे आजम अपनी माँ के शिकम से 17 या 18 पारों के हाफिज पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ने वाली थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 या 15 सिपारों के हाफिज पैदा हुए। क्यों? क्योंकि माँ कुरान पढ़ने वाली थी। अरे जब माँ कुरान पढ़े तो बच्चे पे उसका असर होता है। माँ फल खाए, दूध पिए, तब बच्चे पर असर हो जाए। तो माँ नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तो उसका असर बच्चे पर क्यों नहीं होगा? और यहीं से पैगाम ले जाओ, ऐ मेरी माँ और बहनों, जब इस हालत में आओ तो अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, क्योंकि जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। अरे माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माहे नूर बीबी होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिसे पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा गाजी पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। जब नेक होती है तब बेटा मुफस्सिर आजम होता है। अरे बाप वो
हो जो मुफस्सिर आजम है, और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है, उसी बेटे को दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी रात जो जो पूरी हो रही है, जज्बात इंशाअल्लाह जवान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, माँ जूस पिए तो बच्चे पे असर पड़े, तो जब माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा। बेशक। आज जो बच्चे टिकटॉक पे रील बना रहे हैं, इंस्टा पे रीलें डाल रहे हैं, फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, वजह कि जब वो माँ के शिकम में थे तो माँ सीरियल देख रही है, माँ दूध पिला रही है, फिल्म की स्टोरी सामने चल रही है, गाने बज रहे हैं, असर बच्चों पर गया। अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक ईसाई कमांडर को पकड़ा तो उसने कहा, आज तुम हम पे गालिब आ गए, लेकिन हम तुम्हारी औरतों को इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि वो दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सके। देख लो आज हमारे घरों का हाल। आज हमारे घरों के अंदर जहां कुरान होना चाहिए था, वहां टीवी ने जगह ले ली। कुरान इतने अंदर हमने छुपा के रख दिया, हाथ भी नहीं पहुंचता और सामने टीवी चल रही है, एलसीडी। वही फिल्मों की बातें, गानों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। 10-15 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि आज सब कुरान पढ़े बैठ के, आज सब नबी पे दुरूद पाक पढ़े, लेकिन नहीं। घरों के माहौल खराब हो गए हमारे। घरों के माहौल दुरुस्त करो। इस मोबाइल ने इतने घर तबाह कर दिए। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। अभी एक बेटी मुर्तद्दा हुई है स्नैपचैट की वजह से। सिर्फ ऐसे ऐसे ऐप चल गए ना, स्नैपचैट पे अफेयर हो गया माज़अल्लाह। अपने घरों का जायजा लो। काश हमने अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दी होती। काश हमने अपने घर में बैठ करके तमाम घर वालों को बिठा करके और उनके सामने हजरत फातिमा का पर्दा बताया होता। काश हमने हजरत ज़ैनब का पर्दा बताया होता अपनी बच्चियों के सामने, लेकिन नहीं, हमने अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा का पर्दा नहीं बताया, हजरत ज़ैनब का पर्दा नहीं बताया। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिन्होंने अपने शौहर अली को वसीयत की थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। मेरा इमाम कहता है, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अरे लोगों, कौन है हजरत फातिमा तो ज़हरा? अल्लाह अकबर। उनका पर्दा बताओ अपनी बेटियों को, उनका पर्दा बताओ अपने घर की बहुओं को, उनका पर्दा बताओ। अल्लाह अकबर। ख़वातीन के सामने उनके पर्दे का जिक्र करो। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ। वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, थोड़ा सा चादर का किनारा सरक गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटी ज़ैनब, सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। तब हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था, अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है, लेकिन सर से चादर नहीं उतरेगी। अल्लाह अकबर। शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। अल्लाह अकबर। वो हजरत ज़ैनब है। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ अपनी बच्चियों को। हजरत सकीना का पर्दा बताओ अपनी बच्चियों को। वो हजरत सकीना जब मेरे इमाम का सर जा रहा था यजीद के दरबार में, दमिश्क के करीब पहुंचने वाला
था, मेरे नबी के एक सहाबी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, इस नवासे रसूल का सर जा रहा है, लखते जिगर का, नबी के लखते जिगर का सर जा रहा है। अल्लाह अकबर। रोते हुए आए और हजरत सकीना के पास आके कहते हैं, ये दिरहम और दीनार है मेरे पास में, इसे कबूल कर लीजिए। आपने कहा मुझे नहीं चाहिए ये दिरहम और दीनार, कहा आप मुझसे कुछ तलब करें। तब हजरत सकीना ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसा करो, ये दिरहम और दीनार की थैली उसके हाथ में दे दो जिसके पास मेरे बाबा के सर वाला नेजा है, जिस नेजे पर मेरे बाबा का सर है, और जो नेजा एक यजीदी के हाथ में है, इसे ले जा करके वो दिरहम और दीनार दे दो और उससे कहो कि हमारे पास से सरे मुबारक को दूर लेकर चला जाए। नबी के सहाबी ने कहा, इससे आपको क्या होगा फायदा? तब हजरत सकीना ने कहा कि सरे मुबारक हमारे बराबर में चल रहा है तो लोगों की नजरें सरों पर कम बल्कि हमारे चेहरों पर ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी बेपर्दगी हो रही है। ये सरे मुबारक जब आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर पर होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। ऐसे आज हमने भी पर्दे का ख्याल रखा। अपनी बच्चियों को बताओ कि हजरत सकीना का पर्दा ये है, हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है। अल्लाह अकबर। अपनी बच्चियों को जब हजरत फातिमा के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी, हजरत ज़ैनब के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी, अपनी बच्चियों को सकीना के पर्दे के बारे में बताओगे कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी, और अपनी बच्चियों को के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि सीरत फातिमा की किताब दो, सीरत ज़ैनब की किताब दो, और बताओ अपनी बच्चियों को कि बेटी सबसे ज्यादा मोहब्बत एक बाप अपनी बेटी से करता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत एक भाई अपनी बहन से करता है, बेटी सबसे ज्यादा मोहब्बत एक माँ अपनी बेटी से करती है। इसके अलावा अगर कोई मोहब्बत का दावा करे तो सारी मोहब्बतें झूठी है। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता। अरे वो बाप जब औलाद नहीं होती है तो बाप बलियों के आस्थानों पे जाता है, आलिमों के घरों के चक्कर लगाता है कि दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए या मेरे घर में कोई बेटी आ जाए। अल्लाह अकबर। बाप से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा अपनी औलाद से? अल्लाह अकबर। आज वही बाप की मोहब्बत को औलाद भूल जाती है, आज वही औलाद माँ बाप की खिदमत को भूल जाती है, आज वही औलाद माँ बाप की दुआओं को भूल जाती है कि माँ बाप ने कैसे दुआएं मांगी थी इस औलाद के लिए। जवान होती है माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, बाप झोपड़ी में आंसू बहा रहा है, बाप तीनों में बैठ के आंसू बहा रहा है। कितने बुजुर्ग हैं जो आंसू बहाते हैं। मैंने बुढ़ापे में रक्शे चलाते हुए बुजुर्गों को देखा, मैंने कहा क्या करते हो, क्या जवान औलाद रही? कहते हैं मौलाना साहब औलाद तो है लेकिन शहर में रह रहा है, अपनी फैमिली को लेकर के घर के गुजारे नहीं चलते, कहां से लाऊं, अब बुढ़ापे में मुझे रक्षा चलाना पड़ रहा है। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआएं मांगी थी? अल्लाह अकबर। कौन सा मुंह लेके जाओगे अपने आका की बारगाह में? आज कितने बाप आंसू बहा रहे हैं। याद रखना, आज जिस बूढ़े बाप की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि जब चारपाई इनकी घर से उठ जाएगी फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज इस मिलावटी दौर में जहाँ हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, जहाँ तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीजों, अपने माँ बाप की खिदमत करके जिंदगी गुजारो, अपने माँ बाप की खिदमत करके जिंदगी को गुजारो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन पता चलता है आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। यही आखिरी बात सुनो, तकरीर में खत्म करने जा रहा हूं। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत पता तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने? गर्मी पड़ती है, पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाता है। एसी फेल है उस पेड़ के नीचे हवा के सामने, चारपाई बिछा के बैठ जाओ, आराम मिल जाता है। ऐसे ही बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब तक बाप का साया होता है ना,
रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, बेशक खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, तमाम पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बाप का साया उठा उस दिन घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू। रिश्तेदार तो साहब पहले ही से ताक लगाए बैठे हुए, झगड़े शुरू। तब एहसास होता है औलाद को कि बाप मेरे लिए कितना बड़ा साया था। वक्त पर काफी है खतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत वर्षा में हो तो किस काम का। अब तो बाप है नहीं दुनिया में। कभी बाप की हथेलियों की तरफ देख लिया करो, कभी बाप की सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी अपने बाप की सिमटी हुई रगों की तरफ देख लिया करो। ये बूढ़े बाप हैं, ये क्या नहीं करते अपनी औलाद के लिए, कौन सी कुर्बानी नहीं देता बाप अपनी औलाद के लिए। ऐसी सर्दी में सुबह को देखना आप 4 बजे के टाइम पे समंदर की तरफ मछलियां पकड़ने जाने वाला एक बाप ही तो है। बेटा तो आराम से लिहाफ ओढ़ के लेट रहा है, कंबल ओढ़ के, और वो ऐसी सर्दी में साइकिल से जा रहा है। अभी इधर तलछुआ है क्या है, एक प्रोग्राम में गया था समंदर के किनारे में, और रात में जब वापस हुआ 3 बजे के टाइम तो लाइन से लोग जा रहे थे साइकिलों से, कोई पैदल। हमने कहा ये कहाँ जा रहा है, कहा ये समंदर में मछलियां पकड़ने जा रहा है। सोचने लगा ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद तो मेरी तरह जो है दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, मेरी औलाद सुकून से जिंदगी गुजारेगी। ये एक बाप ही तो है। कोई भुवनेश्वर कमाने जा रहा है, कोई कटक जा रहा है ऐसी सर्दी में, कोई कलकत्ता कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। अरे स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरों बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला भी एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला भी एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। और वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर, आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, वो बाप दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। बेटा शहर में आराम से जिंदगी बसर कर रहा है, पेड़ गांव में रहेगा और फल शहर में पहुंच गए। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप ने जाकर के आस्थानों पे दुआ मांगी थी मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ऐसी सर्दी के आलम में जब बेटा रात में 2-3 बजे घर पर जाता है, तो ऐसी सर्दी के आलम में घर में अगर किसी के जागने की वजह से आवाज आती है तो सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए या तो माँ दरवाजे पर आती है या बाप दरवाजे पर आता है। बेटा बाहर चला जाए, माँ बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती है, अभी मेरा बेटा नहीं आया है, अभी मेरा लखते जिगर घर में नहीं आया है। ये माँ बाप है, माँ बाप जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई खैरियत लेने वाला नहीं होगा, कोई फोन करके ये पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा कब घर पर तेरी वापसी हो रही है। ये सिर्फ एक माँ बाप है जिनको फिक्र लगी रहती है कि अभी मेरा बेटा घर पर नहीं आया। बेटा अगर परदेश में बीमार पड़ जाए तो माँ यहाँ तड़पने लगती है कि रात से मेरा दिल नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, आज मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है, ये माँ तड़पता है, कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। ऐ लोगों अपने माँ बाप की कदर कर लो। ये उर्स का यही पैगाम है। नूर अली शाह बाबा के उर्स में आने वालों, ये पैगाम लेकर के दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ कि हम इस उर्स से पाक से जा रहे हैं, हम वली से मोहब्बत करने वाले हैं। कभी अपने माँ बाप की खिदमत को नहीं छोड़ेंगे, कभी अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे, उनकी फर्मा बरदारी करते रहेंगे, अपने घरों का माहौल दुरुस्त करेंगे। जब तुम्हारे घरों का माहौल दुरुस्त होगा
और जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी, बंदा नवाज से। अल्लाह अकबर। शेर सुनना दिल पे ले जाना लिख करके। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी, बंदा नवाज से। और अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज। हाय हाय हाय, क्या अच्छा है भाई, जवाब नहीं है। वाह, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। अगर कोई बेटा ये चाहता है ना मैं दोनों जहान में कामयाब हो जाऊं, तो माँ बाप की खिदमत करना। आज दुआ कराते फिर रहे हम जगह जगह, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती, मकान में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं। कराते फिर रहे, लेते नहीं है। जो घर में माँ बाप बैठे ना हमारे, जिनकी दुआ के बारे में नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं रद्द नहीं होती। तो माँ बाप से दुआएं कराओ। कारोबार में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। बिजनेस में बरकत नहीं तो माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। ये माँ बाप है। पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। क्यों? कि अल्लाह के हुकूक की अदायगी के बाद बंदों में अगर सबसे बड़ा हक किसी का है तो वो माँ बाप का है। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। वलियों से सच्ची मोहब्बत यही है कि अपनी जिंदगी इस्लाम के दायरे में गुजार के जाओ। अपने घरों का माहौल दुरुस्त करो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ। घरों में पर्दे का माहौल कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों से भी कहो कि सब अल्लाह की इबादत करें। कुरान घर में पढ़ो। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में बरकतें नहीं होती, और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं कुरान की तिलावत सुनने के लिए। ये हदीस पाक से साबित है कि एक हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, आका मैं अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मेरा बच्चा पालने में लेटा था, घोड़ा बराबर में बंधा हुआ था। अचानक से मेरे घर की छत फटी और ऊपर एक रोशनी निकली जो आसमान से जाकर के मिल गई। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब तुम बोले जब मैं तिलावत बंद कर देता तो वो रोशनी खत्म हो जाती। तो नबी ने फरमाया जब तुम कुरान पढ़ रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते तिलावत सुनने के लिए आए थे, जब तुम तिलावत रोक देते थे तो फरिश्ते चले जाते थे। क्या समझे? जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है, खुद भी फजर की नमाज पढ़ो, सब घर वालों को उठाओ और कहो सब फजर की नमाज अदा करें, और सब फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करें। फिर देखो घरों में कैसे बरकतें होती हैं। बरकतें तुम्हारे घरों का तवाफ करेंगी। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। आज हम वारिस पाक से मोहब्बत करते हैं, आज हम सरकार मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, आज हम हुजूर नूर अली शाह बाबा से मोहब्बत करते हैं, आज हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। वजह यह है कि इन्होंने अच्छे काम किए, और अच्छे काम जब किए तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया। तुम भी अच्छे काम करो, लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे।
तुम भी नेक परहेजगार बन के जाओ, लोग तुम्हारा जिक्र करेंगे। इमाम गजाली ने फरमाया, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। यही मेरा एक पैगाम है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए, और जो मैंने बयान किया है पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।